हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 121। 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। अब बस एक पोल आप लोगों के लिए आने वाला है जिसमें आपको कंफर्म करना है कि कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट सूटेड रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम लाइव सेशंस की भी करेंगे शुरुआत। आप लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, एंड आई एम श्योर आपकी लर्निंग भी उससे बेहतर हो पाएगी। और आपकी लर्निंग के साथ साथ पता है क्या, कई बार मैं खुद भी कुछ नया सीखने को मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुल 8 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से इनको करेंगे कवर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, आपको भी पता है अभी दिल्ली दूर है। तो करते हैं शुरुआत। अ, यह फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। और रियल और लाइफ, क्योंकि दोनों अलग अलग अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो नाउन्स हैं, तो उनको कलेक्टिवली एक दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो मामला तो सही लग रहा है, यहाँ तो कोई गड़बड़ है नहीं। दिस द फिल्म इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी करेक्शन की कोई गुंजाइश है। अगर इसमें देखिए, इसमें क्या मिस्टेक्स अक्सर करके आपको जानबूझ के सर्व किया जाता है। या तो ये हटा दिया जाएगा, हाइफन हटा दिया जाएगा, या फिर ये आर्टिकल हटा दिया जाएगा, कलेक्टिवली दोनों को भी हटा दिया जाता है। इंसिडेंट के बदले इंसिडेंट्स कह दिया जाता है। तो इस तरह के इनएक्यूरेसीज आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी जो वर्जन हमारे पास है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। द फिल्म इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। उसके पास मुश्किल से ही कोई पैसा है ना, मतलब उसके पास मुश्किल से पैसा है। ही हार्डली हैज एनी मनी विथ हिम, डजंट ही। हाँ, ये बहुत कॉमन एरर है। इनफैक्ट डजंट ही क्या, फॉरगेट अबाउट इट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी बोल के सीधा उसके बाद इजंट इट लगाते हैं, और उनको लगता है कि सही टैग लगा दिया मैंने। देखिए, आपको पूरे सेंटेंस के सेंस को समझना पड़ेगा, और सेंटेंस का जो सबसे पहला जो थंब रूल है पूरे आपके क्वेश्चन टैग का, वो ये कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग, नेगेटिव टैग। और अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव नहीं है, स्टेटमेंट ही नेगेटिव हो गया, तो टैग फिर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां देखिए, ही हार्डली हैज एनी मनी विथ हिम। अब यहां पर सेंटेंस में क्योंकि डोंट, इजंट, एंड, आर, सॉरी आंट, इस तरह के किसी भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, नेगेशन वाले वर्ड का जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेट करते हैं उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आपको लग सकता है कि ये करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप हार्डली कहते हैं, रेयरली कहते हैं, बेयरली कहते हैं, तो ये नेगेटिव वर्ड्स ही तो हैं। जब आप कहते हैं ही हार्डली हैज एनी मनी, विच मीन्स उसके पास पैसा नहीं है, इनडायरेक्टली तो आप यही कहना चाहते हो। तो ऐसे में आप जो टैग लगाएंगे वो डजंट ही ना होके डज ही होगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा टैगिंग में। आपको कभी भी इतने आसान सवाल नहीं आएंगे, खासतौर पर अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए समझना। अगर सिर्फ बोलने के लिए है तो फिर तो बस इतना समझ लो कि डज ही का इस्तेमाल होगा अगर सेंटेंस में हार्डली, बेयरली, रेयरली इस तरह के एडवर्ब्स हैं जो एक नेगेशन का सेंस क्रिएट कर रहे हैं। ना तो जेम्स और ना ही पीटर पार्टी में आ रहे हैं, ये टिपिकल है। इस तरह का स्टेटमेंट आपका नीदर नॉर वाले जितने भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल के एग्जाम्पल्स आएंगे ना, उसमें नाम भी यही जेम्स और पीटर टाइप के नाम भी मिलेंगे आपको। तो या फिर राम और श्याम, अगर हिंदी में लिखा हुआ कोई किसी हिंदी राइटर ने लिखा होगा तो यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, नीदर जेम्स नॉर पीटर आर कमिंग टू द पार्टी। पार्टी, अच्छा, ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों को, नीदर नाइदर दोनों बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। सो नीदर जेम्स नॉर पीटर आर कमिंग टू द पार्टी। देखिए, नॉर और इनसे जब कभी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हों, तो पहले वाले सब्जेक्ट को आपको भूलना पड़ेगा। ये एग्जिस्ट भी करता है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आपको बस इस पे फोकस करना है कि इसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, ये नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, वो क्या सिंगुलर है या प्लूरल है। अब पीटर एक इंसान का नाम है, तो पीटर के साथ आप आर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आपको इस कहना पड़ेगा नीदर जेम्स नॉर पीटर इज कमिंग टू द पार्टी। ये हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल पे बेस्ड एक
तीसरा एग्जाम्पल फिर आता है, यह खबर सभी के लिए चौंकाने वाली, ये भी काफी कॉमन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब आप कहते हैं कि कोई भी वर्ड जो एस या ईएस से एंड हो वो हमेशा प्लूरल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल न्यूज तो एक प्राइम एग्जाम्पल है। आप फिजिक्स कह लीजिए, अम, अरे बाबा, आप फिजिक्स कह लीजिए, आप सिविक्स कह लीजिए, आप मैथमेटिक्स मैथ्स कह लीजिए। तो इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, और न्यूज को भी एक सब्जेक्ट के तौर पे आप कंसिडर कर सकते हैं। न्यूज एक नाम है, एक नाउन है जो आपको कन्वे करता है कि जब आप कहते हैं कि आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज, तो आप क्लियरली कहते हैं कि वो न्यूज में कुछ भी हो सकता है। तो समथिंग विच कलेक्ट्स थिंग्स, इंफॉर्मेशन बेसिकली। तो न्यूज को भी आप सिंगुलर के तौर पे ही ट्रीट कीजिए और उसके साथ आप इसका इस्तेमाल कीजिए। फिर आता है, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। आई हैव नो आइडिया वेयर इज शी। अच्छा, ये वाला ना हमने पहले भी एक दो बार कवर किया हुआ है, तो एक काम करते हैं, ये आपके लिए छोड़ते हैं। सोचिए इसके बारे में कि इसमें मिस्टेक क्या है। मैं बता दूं, यहाँ पे इन्वर्जन अप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ इन्वर्जन अप्लीकेबल नहीं होगा वो आपको सोचना है, और उसके बाद इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा वो डालिए कमेंट बॉक्स में। उस अपराधी को उसके अपराधों के लिए फांसी दी गई। द क्रिमिनल वाज हंग फॉर हिज क्राइम्स। अब इसमें क्या मिस्टेक है बाबा? देखिए, जब आप कहते हैं द क्रिमिनल वाज हंग फॉर हिज क्राइम्स, तो हंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे पिक्चर्स हो गए, कोट्स हो गए, कोई भी चीज जो आप दीवार पे जैसे टांगते हैं, तो उनके लिए आप हंग वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। हैंग का पास्ट हंग भी होता है। लेकिन जब आप कहते हैं हैंग्ड, तो इसका मतलब होता है ये फांसी दी गई। सो ये वाला इसका पास्ट फॉर्म आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब अ, भी टांगने से है, और खासतौर पे फांसी देने वाला टांगना जो होता है उसके लिए आप हैंग कहते हैं। और हंग बाकी किसी और चीज को जब आप दीवार पे डेकोरेट करने के लिए या इन जनरल भी किसी भी चीज के लिए टांगते हैं, तो फिर हंग का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। सो द क्रिमिनल वाज हंग फॉर हिज क्राइम्स। आई एम श्योर ये वाला आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। अ, ठीक है, मैं दिल्ली में जन्मा और पला बढ़ा हूँ। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। इसमें क्या दिक्कत है? सेंटेंस में हूं कहा जा रहा है, तो फिर आपको तो यहाँ पर आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली तो कहना ही चाहिए। ये बहुत कॉमन एरर है। बोलते हुए अक्सर लोग ये वाली बात कह देते हैं, ये वाला सेंटेंस यूज कर लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि आई एम बॉर्न, क्या आप, मतलब देखिए, आप यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं, खासतौर पे जब आप अपने पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैं दिल्ली में जन्मा और पला बढ़ा हूं, तो देयर हैज टू बी ए पास्ट टेंस यूसेज हियर। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। अगर आप ये कहते हैं कि मैं पैदा तो दिल्ली में हुआ था, मैं पला बड़ा कहीं और हूं, उस केस में भी आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली बट वॉज रेज्ड इन, लेट्स से, जयपुर। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये पूरा का पूरा फ्रेज जितना भी आपको प्रेजेंट होने का एहसास दिलाए, प्रेजेंट है नहीं, और इसके जाल में नहीं फंसना है अपने। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। यह दुकान रविवार को खुली रहती है। द शॉप रिमेन्स ओपन ऑन संडेज। बहुत आसान सा एरर है। आपको आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट करना है। अच्छा, इसके बारे में देखिए, दो स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें इन्वर्जन वाला मैं कवर कर देता हूँ, ये वाला फिर आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। वेयर शी इज के बदले यहां पर होगा वेयर शी इज। एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न, जैसा मैं हमेशा बोलता रहता हूं, आई हैव नो आइडिया वेयर शी इज, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव से शुरू हुआ है, मिडवे आप पूरा सेंटेंस का नेचर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से आपने वेयर शी इज का इस्तेमाल किया। ये थे हमारे आज के 8 स्टेटमेंट्स। इसको करेक्ट कीजिए, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट फॉर द फर्स्ट माइलस्टोन ऑन माय चैनल, 1000. That's a dream for many new YouTubers, and you helped me achieve it. So thank you. Thanks a lot.